आज मैं आपकी मुलाकात पाकपतन के एक ऐसे वेल्डर से करवाऊंगा जिसने CD70 मोटरसाइकिल का इंजन इस्तेमाल करके सिर्फ 40,000 रुपए की मालियत से एक खूबसूरत गाड़ी तैयार कर ली है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। पाकिस्तानी दुनिया भर में अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। इस गाड़ी में बाआसानी 5 अफराद सवार होकर सफ़र कर सकते हैं। 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस कार की मज़ीद क्या क्या खसूसियात हैं, आप किस तरह 50,000 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से ऐसी खूबसूरत गाड़ी तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अमीन भाई, आप तो एक वेल्डर हैं और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़ा दी, गाड़ी बना डाली आपने। ख्याल कैसे आया? ख्वाहिश थी? जी बिल्कुल, ख्वाहिश होती है इंसान की। वो कहते हैं ना कि बच्चा अमीर का हो या गरीब का, खेलने के लिए चांद मांग ही लेता है। तो गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी ले नहीं सका। गाड़ियाँ महंगी थी, लेने के लिए गया तो इतने नहीं पैसे थे। जब गाड़ी लेने गए तो कितने की गाड़ी आपको कहते थे? वो गाड़ियाँ तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ थी। तो मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थी, तो मैंने कहा खुद से ही गाड़ी तैयार की जाए। और जो मैंने तैयार की वो आपके सामने खड़ी है गाड़ी। बहुत शानदार गाड़ी है। कितना अरसा लगा इसको बनाने में? जी मुझे 2 माह लगे हैं इसको बनाने में। मैंने मेहनत की तो आखिरकार ये मेहनत मेरी रंग ले आई। खर्च कितना हुआ इस गाड़ी के ऊपर? खर्च टोटल इसमें जो कबाड़ का सामान लगा हुआ है उस पर 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च आया है, इससे ज़्यादा नहीं। ये सारा कबाड़ का सामान आपने लिया और इसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया? जी जी बिल्कुल, सारा कबाड़ का सामान है। इसको मैंने वो ड्राइंग किया, ड्राइंग करके इसको एक शक्ल दी तो शक्ल में आ गई गाड़ी। गाड़ी तो शक्ल में आ गई है। देखने वाले क्या कहते हैं जब देखते हैं इसको? तो देखते हैं, बहुत खुश होते हैं और हैरत होती है उनको कि ये गाड़ी कैसे इन्होंने बना ली। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी, एक सलाहियत रखी मेरे अंदर, जो मैंने इसको इस्तेमाल किया करके ये गाड़ी बनाई। इस गाड़ी में क्या क्या खसूसियात हैं? जी गाड़ी में बहुत सारी खसूसियात है। एक तो आप इसको बनवाने जाएँ तो बहुत ही सस्ते रेट में आप ये बनवा सकेंगे। किसी बड़े मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइक वाले ही बना कर दे देंगे आपको ये गाड़ी। ये स्टार्ट भी उसी तरह बाइक की तरह होती है? जी बाइक की तरह स्टार्ट होती है। सेल्फ भी है इसमें, सेल्फ स्टार्ट भी है। सेल्फ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और किक पर भी स्टार्ट। आपने इसमें मोटरसाइकिल का इंजन रखा तो उसमें रिवर्स गियर तो नहीं होता है? जी उसमें रिवर्स गियर नहीं होता है। यही तो कमाल है कि इसमें रिवर्स गियर लगाया है। और उस पर मोटरसाइकिल में चैन होती है, इसमें चैन नहीं लगाई मैंने, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस लगाया। अच्छा, इसमें अगर मैं इसकी मैकेनिक के हवाले से बात करूं तो क्या इसमें कमानियां लगाई हैं आपने, या इसमें कोई शाफ्ट एक्सल, वो किस तरह इसकी अंदर की ज़रा हमें इंजीनियरिंग बताएं। जी इसमें वो कमानियां तो नहीं लगाई मैंने, इसमें सस्पेंशन लगाए हैं जो बाइक के अंदर लगे होते हैं शॉक्स, वही निकाल के मैंने अपनी बाइक के इसमें लगा दी। अच्छा जी 2 लगे हुए हैं या 4 लगे हुए हैं? 4 शॉक्स लगे हुए हैं। चार लगे हुए हैं। जी। इसका पेट्रोल का कितना खर्चा है? पेट्रोल का ये 50 किलोमीटर 1 लीटर से करती है। जी 50 किलोमीटर। जी 50 तो बहुत सस्ती बनाई आपने। और कितने पैसेंजर लेकर ये 5 पैसेंजर लेकर इजी से 50 किलोमीटर तक इजी से जा सकती है। गर्म हो जाता है इंजन? गाड़ी गर्म 50 किलोमीटर के बाद जब होता है तो इसमें एक फ़ैन लगाया हुआ है जो इसको कूल कर देता है। हाँ। जी ये गाड़ी मतलब हम बड़े सफ़र पर लेके जा सकते हैं। मैं अगर कराची जाना चाहूँ, लाहौर जाना चाहूँ तो इस गाड़ी को लेके जा सकता हूँ? जी इजीली लेकर जा सकते हैं। आप इसमें स्टे करते जाए, आप पहुंच जाएंगे कराची। हाँ। जी यार, ये इस तरह की गाड़ी अगर कोई बंदा बनाना चाहे तो उसको फिर आप क्या रेकमेंड करेंगे? वो कौन से मैकेनिक के पास जाए? जिस तरह आपने कबाड़ का सामान इकट्ठा करके इस तरह, यानी कि जिस तरह मोतियों के को जोड़ के एक हार तैयार करते हैं, आपने वैसे तैयार किया? जी वो मैं तो पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। कोई भी बंदा मेरी खिदमत हासिल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ हर वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टैलेंटेड आदमी रहते हैं उनको ऐसा काम करना चाहिए। अंदाजे के मुताबिक अब कितने दिन लगेंगे अगर कोई बंदा इस तरह की गाड़ी बनवाना चाहे, और जो मिस्त्री लोग हैं वो उससे कितने पैसे डिमांड करेंगे अपनी मजदूरी के? जी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसको 15 दिन में बना सकता हूँ दोबारा। और मजदूरी कितनी चार्ज करेंगे आप? मजदूरी कम से कम इसकी 30,000 होनी चाहिए। अच्छा, बस 30,000 मजदूरी? 30,000। और आपने ये मोटरसाइकिल का जो इंजन लगाया, सिर्फ इंजन लगाया और बाकी 40
10,000 का सामान आपने कबाड़े से लिया? जी जी, कबाड़ से क्योंकि कबाड़ मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसका टोटल निकाला है कि ये इतना खर्चा आया होगा पूरी गाड़ी पे। इस पूरी गाड़ी पे कितना खर्चा आया होगा अपना इंजन विंजन सब डाल के? इंजन का लगाया, टायर्स लगाए हैं मैंने, वो सस्पेंशन सीट्स वगैरह ये वो सब लगाकर ये 45 से 50 हज़ार। 45 से 50 हज़ार? जी। और अगर कोई बंदा बनवाना चाहे तो 30 हज़ार आप मजदूरी लगा लें? जी 30 हज़ार मजदूरी लगा। ये टोटल गाड़ी 75 से 80 हज़ार रुपए में पड़ जी गई। जी जी यार ये तो बहुत सस्ती है। जी जी। ये वीडियो अगर कोई कंपनी वाले कहीं देख रहे हों, बड़ी बड़ी कंपनी वाले जी, जी। जो गाड़ियां असेंबल करते हैं या बनाते हैं, वो अगर आपको ऑफ़र करवाएं तो फिर आपके क्या रिमार्क्स होंगे? जी वो आए, वेलकम, मैं उनको वेलकम कहता हूँ। इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने? रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है, अच्छा। गवर्नमेंट से अपील भी की हुई है कि मुझे इसका रजिस्ट्रेशन भी दी जाए, लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि कोई भी काम जो है ना गैर कानूनी ना हो। कोई बंदा आपको बोलता है या सरकार की जानिब से आपको कोई ऑफ़र होती है तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? जी मेरे को कोई भी ऑफ़र करता है तो मैं उसको गाड़ी बनाकर देने के लिए तैयार। आप समझते हैं कि कुछ छोटे छोटे ऐसे यार यूनिट होने चाहिए कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं जो गाड़ी सस्ती गाड़ी बनवाना जी चाहते हैं? गाड़ी बनाने का असल मकसद यही था कि मुझे एक मिनी फैक्ट्री जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर कायम करनी है, और उस फैक्ट्री कायम करने का मकसद यही है था कि मतवसत तबके के लिए सस्ती गाड़ियाँ अवेलेबल होनी चाहिए। ये चीज़ कितने कम से कम बजट में आप अच्छी से अच्छी गाड़ी तैयार कर सकते हैं? जी मैंने जो नेक्स्ट प्लानिंग की हुई है वो 1.5 लाख में एक बेहतरीन गाड़ी जो है ना, जो पाकिस्तान के अंदर 800 सीसी कार की जो प्राइस है आपको पता ही है, तो उसका हाफ से भी कम गाड़ी उसी शक्ल में तैयार करके दे सकता हूँ मैं। जी आपकी तालीम कितना है और ऐसे आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं आपके पास, और इस तरह के कामयाब तजर्बे करते जा रहे जी हैं? तालीम मेरी एफ ए से आगे पढ़ नहीं सका, तो ये तजर्बात आप समझ लें कि हम बाप दादा से ही ना मैं लोहार हूँ एक। लोग रब्ता कर रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तो वीडियोस भी मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि भाई एक गाँव के एक देहाती बंदे ने, वेल्डर ने गाड़ी बना ली। जी बहुत सारे लोगों ने दे दी, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक आपके पास कितनी गाड़ियों के ऑर्डर आए हैं जो जिन लोगों ने ख्वाहिश की है कि हमें गाड़ियाँ बना के दें? जी बहुत सारी गाड़ियों के ऑर्डर आए हैं, लेकिन मैं रुका हुआ इसलिए इस वजह से हूँ कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ऐसे बगैर लाइसेंस विदाउट नंबर के मैं किसी को गाड़ी नहीं दे सकता। जी कोई आखिरी बात जो आप कहना चाहें, अगर किसी इदारे को कहना चाहें, पाकिस्तानियों को कहना चाहें, जो आप जैसे टैलेंटेड बंदे हैं उनको अगर कुछ कहना चाहें? जी मैं पाकिस्तान में जितने भी टैलेंटेड आदमी हैं मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना टैलेंट ज़ाहिर करें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल जी, आपकी जो खिदमात हैं वो यकीनन काउंट की जाएंगी। हमने बात की मोहम्मद अमीन साहब से, जिन्होंने बहुत ही कम पैसों में एक शानदार किस्म की गाड़ी तैयार की। अब इनका दावा है कि मैं मज़ीद ऐसी गाड़ियां तैयार कर सकता हूं जो 800 सीसी कारों का भी मुकाबला करें, और वो भी बहुत ही कम बजट के साथ। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।